क्या हम आध्यात्मिक जागरण जब हमारे अंदर होता है, तो क्या हम अच्छे इंसान बन रहे हैं? आध्यात्मिक अहंकार हमें कैसा वो दिखता है? आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। आप ज़्यादातर देखेंगे कि 2 तरह के लोग आध्यात्मिक मार्ग में आना पसंद करते हैं। एक जो उन्होंने ये ज़िंदगी देख लिया है, उनको अभी वैराग्य भावना आ गया है, ये शायद ज्ञान वैराग्य भी हो सकता है। अभी वो ज़िंदगी में कुछ और ढूँढ रहे हैं, कुछ और चाह चाह रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत लोगों के लिए कुछ सेवा करना है, या उनको अपनी ज़िंदगी के लिए एक दिशा चाहिए, या कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो भी आध्यात्मिक रूप से बदल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में एक इंटेग्रिटी रहता है, यानी कि एक सच्चाई रहता है। और दूसरे किस्म के लोग जो आ जाते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, वो दिखावा के लिए आते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं कोई गुरु के पास जाऊंगा तो सब लोग मुझे अच्छा कहेंगे। ये बहुत आसान तरीका है एक अच्छा नाम पा लेने का। जैसे ये आदमी कुछ अच्छा काम तो नहीं करता है, लेकिन ऐसे ही अच्छा जैसा उनको एक इमेज बिल्डिंग हो जाता है। तो ऐसे जाकर एक ग्रुप के साथ बैठना, या अ, कुछ ऐसे पिक्चर्स लगा देना वेबसाइट पे जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अ, आध्यात्मिक आदमी है, या बड़े-बड़े बातें करना, ऐसे करने वाले भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग ही रहते हैं। और ऐसे लोग दूसरों को कम मानते हैं अपने से। वो सोचते हैं कि ये आदमी ना कुछ पूजा करता है, ना पाठ करता है, भगवान को नहीं मानता है, तो ये खराब इंसान है। तो ऐसे लोग जिनमें आध्यात्मिक अहंकार आ जाता है, वो सोचते हैं कि वो औरों से बेहतर है। तो इनका एक कंपटीशन रहता है औरों के साथ कि कौन ज़्यादा आध्यात्मिक है। इसके लिए ज़्यादा फोटोज लेते हैं ध्यान करते हुए या कहीं जाते हुए, या अपने आप डंडोरा पीटते रहते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है। इनको इमेज बिल्डिंग करना है। तो हमारी दिमाग आप देखेंगे तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक राइट ब्रेन और दूसरा लेफ्ट ब्रेन। एक आम आदमी में ये ऐसे ही काम करता है, और क्योंकि हमारी अंदर की जो ये ब्रेन है वो बटी हुई है, हमको बाहर दुनिया भी बटी हुई नजर आती है। कैसे बटी हुई? जैसे कि अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, ऊपर, नीचे। ऐसे हमको हर चीज में एक विभाजन हमें नजर आता है। तो अच्छाई, बुराई, जितना इन दोनों में हमें विभाजन दिखता है, उतना हम अहंकार में जीते हैं। एक बहुत अहंकार पूर्वक जो आदमी जीता है, वो बस दुनिया को या लोगों को अच्छा या बुरा ऐसे ही सोचते हैं। ये नहीं जानते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच में भी एक स्पेक्ट्रम आता है, जिस पे लोग में थोड़ा अच्छाई थोड़ा बुराई ऐसा हो सकता है। वो समझते नहीं है, बस वो यही सोचते हैं कि जो मेरा दोस्त है वो अच्छा है, वो मेरा दुश्मन है वो बुरा है। तो जितना हम हमारी ब्रेन लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में न्यूरल पाथवेज उतना कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं रहता है, तो ऐसा ही सोचने का तरीका रहता है। हर चीज को बुरा या भला कहते हैं। जब आध्यात्मिक रूप से हम बदल रहे हैं, अ, तो हमें ऐसा एक स्थाई पर हमारे अंदर ये अंतर जो है हमारे अंदर 2 ब्रेन्स के बीच में, वो अंतर कम होता जाता है, क्योंकि वो इन दोनों ब्रेन्स के बीच में नर्वस कनेक्शंस आ जाते हैं। ज़्यादा नर्वस कनेक्शंस आने की वजह से दोनों ब्रेन्स के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। ये आध्यात्मिक रूप से एक स्थाई पर, ऊपरी स्थाई पर ये हमारे अंदर एक बदलाव आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि हमारी अंदर की जो विभाजन है,
ब्रेन में वो विभाजन निकल गया है या बहुत ही कम हो गया है, हमको बाहर दुनिया में भी अभी विभाजन उतना नहीं दिखता है। हर आदमी बाहर दुनिया को अपने मनस में जीता है, अपने विचारों के आधार पर, अपने अ, देखने के तरीका के आधार पर वो दुनिया को समझने लगता है। इसलिए एक ही चीज एक आदमी को अच्छी लगती है, दूसरे आदमी को बुरी लगती है। हर किसी का अपना अपना विचार है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही बना है। हर आदमी का ब्रेन बहुत जन्मों के उपरांत एक तरीका में काम करने के लिए तैयार हुआ है। उनका व्यक्तित्व, उनका सोचने का तरीका, उनका दुनिया को देखने का तरीका, दुख को सहने का तरीका, सुख को कैसे वो लेते हैं, हर चीज ये एक प्रोग्रामिंग जैसा हर आदमी के अंदर हो जाता है, और वो आदमी उस प्रोग्रामिंग जो है उसके आधार पर ही वो अच्छा या बुरा ऐसा विभाजन उनके अंदर और बाहर भी रहता है। तो प्रक्रिया में एक जगह जब हमारी राइट और लेफ्ट साइड की ब्रेन एक हो रहा है, हमारे अंदर बहुत बदलाव आ जाता है। ये विभाजन जो हमारे अंदर है वो पूर्णता में बदल जाती है, और वो पूर्णता हमें बाहर दिखने लगती है। अभी वही चीज जो पहले हमको बुरा लगता था या अच्छा लगता था, अभी हमको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम हर चीज को साक्षी मात्र देखते हैं। वो अच्छा या बुरा हमारे अंदर से आया था। तो क्या एक आध्यात्मिक रूप से बदले हुए इंसान अच्छा है या बुरा है? तो मैं कहूंगी कि ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, बस है। यहाँ पे वो साक्षी मात्र जैसा है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। जब हम खाली हो जाएंगे तो अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये दोनों से परे होकर इससे उठना ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उसके बाद हमको लगता है कि हर चीज है, बस ऐसा है, बस यही हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। ना ये बुरा है ना ये अच्छा है। यहाँ पर हम साक्षी मात्र हर स्थिति को हम स्वीकार कर रहे हैं। जो हमारी कर्म है उसके आधार पर हमारे तरफ अच्छा या बुरा परिस्थिति आते हैं, और उन कर्मों का शुरुआत भी हमारे अंदर से ही हुआ है। जब हम ये बात समझ लेते हैं कि वही हमको आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, हम स्वीकृति में चले जाते हैं, तो उसके बाद हम किसी चीज को अच्छा या बुरा, सुख या दुख ऐसे नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की ब्रेन के अंदर की जो अंतर थी वो मिट गई है। तो हमको बाहर की ये अच्छा और बुरा के बीच में अंतर भी मिट जाता है। हम हर चीज को शक्ति का एक रूप मानने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया में ऐसा होता है कि हमारी अंदर की जो हमारे ब्रेन के या मनस के अंदर में जो एक ऐसा जगह जहां पर बहुत ही अंधेरा है, ऐसे अंधेरा हमारे अंदर रहता है, और हमारे अंदर रोशनी भी रहता है। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण नहीं होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलता है। जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलता है, हमारी अंदर की डार्कनेस जो कहते हैं या अंधेरा जो हमारे अंदर है वो हमें नहीं दिखता है। तो हमारे अंदर की जो अंधेरा है, हम वो बाहर दुनिया पर को लगाकर उसे हम बुरा कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आदमी आध्यात्मिक रूप से उतना जिनका बदलाव नहीं हुआ है, उनको बाहर दुनिया में गलती नजर आती है, खुद की गलती कभी नजर नहीं आती है। हर चीज की जो गलत अ, हो जाती है वो इल्जाम किसी और के ऊपर लगा देते हैं, और वो सोचते हैं कि उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ। ज्यादातर हमको आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग नए आते हैं या बहुत सालों से आध्यात्मिक मार्ग में है लेकिन कुछ बदले नहीं है,
ऐसे लोग को देखेंगे तो वो बुरा भला कुछ ना कुछ कहते रहते हैं औरों के बारे में। वो नहीं सोचते हैं कि उनके अंदर की जो अंधेरा है या डार्कनेस है, वो बाहर लोगों के ऊपर उसको मल कर उसे वो गलत ठहरा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया में एक सच्चाई की ज़रूरत है, जहाँ पर हम को अंदर अपने मनस के अंदर झांक कर, जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, तो हमारी अंदर की गलतियाँ बाहर निकलने लगती हैं। और हम जब हमारी गलतियाँ को देखते हैं, अपने आप को सुधारने के प्रयास करते हैं, अपने सच्चाई में आने की प्रयास जब हम करते हैं, तो हमारी अंदर की जो ये रोशनी वाला भाग, रोशनी में हमारा सृजनात्मकता, हमारी अच्छे विचारधारा, हमारी अच्छा व्यक्तित्व वो भी रहता है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर ये अंधेरा और ये रोशनी का भी एक विभाजन है। आध्यात्मिक प्रक्रिया में ये विभाजन निकल जाता है, दोनों मिल जाते हैं। अभी इस स्थाई पर हमें मालूम है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छी चीज है। तो अब हम एक स्थाई पर जब हमारे व्यक्तित्व से निकलकर बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद हम दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग जो है, वो उसके फंसकर हम नहीं जीते हैं, उससे हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आके यानी कि हमारे अंदर की अंधेरा और रोशनी को दोनों को हम पूरी पूरी तरह से समझ लेते हैं। समझने के बाद मुझे मालूम है कि मेरे अंदर दुर्बल क्या है और मेरे बल क्या है। कैसे मैं कर्म में फंस रहा हूँ मेरे दुर्बल की वजह से। तो आगे जब जीऊंगा तो अब मैं जान गया हूँ, तो मैं आगे कर्म में बिना फंसे जीना मुझे आ जाता है। और उसके बाद ये जो हम मेरे अंदर की रोशनी और अंधेरा है, दोनों उनमें विजन जो है एक हो जाता है। एक होने के बाद मेरे मनस के जो लेयर्स हैं, उनमें से सारे कर्म के, सारे प्रोग्रामिंग का सब बाहर आ जाता है। और उसके बाद मैं साक्षी मात्र जिंदगी को देख सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना शक्ति इस हार्ट के ऊपर काम करता है। हार्ट ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा जो जजमेंट्स हम लेते हैं कि कोई और बुरा है, ये आदमी भला है, ऐसे जो जजमेंट्स हम करते हैं वो सब यहाँ से आते हैं। हम जब तक यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर कोई आदमी जहाँ पे भी वो है, वो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आदमी जो जिसमें अभी तक आध्यात्मिक जागरण नहीं हुआ है, वो आदमी भी स्ट्रगल कर रहा है, और जो आदमी आध्यात्मिक जागरण में है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्योंकि हम भी पहले वहां पर थे, हम अभी समझ सकते हैं कि वो लोग क्या से चीज से वो गुजर रहे हैं, उनकी तकलीफें कैसी हैं। तो इस स्थाई पर हम औरों को जज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हर आदमी कितना तड़प रहा है, जहां भी वो है, वो जैसे स्थिति में भी है, वो अपने आप को संभालने की प्रयास कर रहा है। ये हमें समझ में आ जाती है। और यही आदमी जो आज अभी तक आ, कुछ में अच्छे क्वालिटीज नहीं है, यही आदमी आगे जाकर एक योगी बन सकता है। यहाँ पर एक चीज हमें आ, बदलाव ये आती है कि हम आदमी को और जो हरकतें वो करते हैं, वो दोनों को अलग करके देखने लगते हैं। पहले अगर अगर आपने एक चोर को पकड़ा था, तो हम उस आदमी को चोर कर कहकर उसको मारते थे। हम उसके बाद भी उस आदमी को चोर ही ठहराते थे। अभी हमारी सोच ऐसे बदल जाती है कि ये जो व्यक्तित्व है, या ये जो एक
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जहाँ पे आदमी एक तरह से उनका एक बिहेवियर रहता है, वो बिहेवियर उस वाइब्रेशनल स्टेट का बिहेवियर होता है, आदमी का बिहेवियर नहीं होता है। जब आदमी कम स्पंदन में है तो गलत चीज करता है। अगर हम कहेंगे कि ये आदमी गलत आदमी है, तो जब ये आदमी स्पंदन बढ़ाकर बदल जाता है, अब वो पुरानी चीज नहीं करता है, वो उस स्पंदन का चीज करता है। तो वो आदमी के जो बिहेवियर्स है, वो आदमी के बिहेवियर्स नहीं है, उस स्पंदन की बिहेवियर्स है, वो स्थाई की बिहेवियर्स है। तो यहाँ पर हम जान जाते हैं कि हम आदमी को और उनकी जो बिहेवियर्स है उनको अलग करके देखते, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। इसके वजह से हमको आदमी पर घृणा नहीं रहती है, गुस्सा नहीं रहता है। हम उनको हम उनको उन पर क्रोधित नहीं होते हैं, हम उनको पनिश नहीं करना चाहते हैं, और ना ही हम उनको एक उनके ऊपर एक लांछन लगाना कि ये आदमी चोर है, हम ये नहीं करते। उसके बाद हम जानते हैं कि ये बिहेवियर्स जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बिहेवियर्स है, जहाँ पे अभी ये आत्मा इस जन्म में है। जब यही आत्मा ऊपरी स्थाई की कॉन्शियसनेस पे जाएगी तो उस स्थाई की बिहेवियर्स वो आत्मा व्यक्त करेगी। ये बात हम जान जाते हैं कि ये आत्मा अलग है और ये जो सब बिहेवियर्स है ये अलग है। दोनों को कभी भी एक साथ में नहीं देखना चाहिए। इसकी वजह से हमारे जिंदगी में पहले जो भी चीज हुआ है जिससे हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ अपराध किया है, या हमको अ, उसके बारे में सोचकर शर्म आता है, या एक अ, हमको घृणा आता है खुद पर, ऐसे कुछ चीज है जो हमको तड़पाती है और हमें हमेशा यही कहती है कि तुम गलत आदमी हो, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। तो यहाँ पर आप ये भी समझ जाते हो कि जो आपके पुराने बिहेवियर्स जो है, जिसकी वजह से आप आज भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये बिहेवियर्स आपके नहीं है, वो स्पंदन की स्थाई की बिहेवियर्स है। अभी आप बदल गए हैं, आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ गई है, तो अभी आपकी जो बिहेवियर है वो अलग है। तो यहाँ अपने आप को भी अपने पुराने बिहेवियर से तोड़कर अपने आप को आप देख सकते हो। इसके वजह से आपको ये अपराध भाव, भय, घृणा सब निकल जाता है खुद पे, और फिर आप समझ जाते हो कि ये आप आत्म तत्व हो। जब तक ये सब मल हमें रहता है, हम शिव है ये हम नहीं जान पाते हैं। जब इस सबसे हम बाहर निकल जाते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हम एक विश्वात्मा हैं, और विश्वात्मा बनने के लिए हम ऊपरी स्पंदन में साधना करके आए हैं। तो यहाँ पर हमारे अंदर की पूरी जो अहंकार है वो निकल गया है। हम एक खाली एक वेसल जैसा बन गए हैं, और अभी इस वेसल में शक्ति आकर गिरती है, और ये शरीर के अंदर गिरकर ये शरीर से बाहर जो एक एनर्जी व्यक्त होती है वो शक्ति है। यहाँ पर हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में आखिरी स्थिति पर हम खाली हो रहे हैं, कुछ बन नहीं रहे हैं हम यहाँ पर। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग हैं, क्या वो बहुत अच्छे लोग हैं? तो मैं इसके जवाब में यही कहूंगी कि हर कोई आदमी जहाँ भी है वो प्रयास कर रहा है, लेकिन अपने प्रोग्रामिंग में अभी तक वो बंदी है। ये लिम्बिक ब्रेन प्रोग्रामिंग जैसा मैंने इसको नाम दिया है। और ये क्या होता है, मैंने इंग्लिश चैनल पर इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो वीडियो हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख लीजिए। तो हर कोई आदमी आध्यात्मिक मार्ग में उस स्थाई पर वो ही इज लाइक स्ट्रगलिंग एट दैट लेवल, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अच्छे लोग हैं,
क्योंकि जब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है तो एक स्थायी तक हमारे अंदर क्रिया होते हैं, प्राण का बहाव महसूस होता है, हमको कुछ अनुभव आते हैं। ये अनुभव के वजह से हम अच्छे नहीं हो जाते हैं। ये प्रक्रिया के अंत में जब हमारे अंदर की जो विभाजन है वो पूर्णता में बदल जाती है, तो हम अच्छा और बुरा के अंतर से हम बाहर आ जाते हैं। अभी ना हम अच्छे हैं ना बुरे हैं, हम है बस, हम है एक शक्ति के स्वरूप में, हम है बस। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु जो हमको दिखते हैं वो कुछ स्थायी तक आगे गए हैं, लेकिन अपने अंदर के दुर्बल को उन्होंने उनके ऊपर जीत की प्राप्ति नहीं किया है और उनका लिम्बिक ब्रेन प्रोग्रामिंग से निकलकर वो बाहर नहीं आए हैं। अगर अभी तक ऐसे वो फंसे हैं प्रोग्रामिंग में, वो दूसरों को बहुत जल्दी बुरा ठहराते हैं, क्योंकि अभी वो गुरु बन गए हैं, उनको घुरूर आ जाता है, तो शिष्य को या किसी भी आदमी को ऐसे बुरा ठहरा देते हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगा देते हैं। जब आप ऐसे आदमी को देखेंगे तो आप जान लीजिए कि उन्होंने अपने अंदर की विभाजन जो है उसके ऊपर उन्होंने पूर्णता में नहीं बदला है। जब तक उनके अंदर पूर्णता नहीं आती है वो औरों को गुरु नहीं बन सकते हैं। नमस्कार।